प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा जो आज आपकी हुई है उसके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चौथा शब्द है जो है वो शुद्ध है, कवियत्री वाला। और दूसरा है, अनुस्वार की ध्वनि कहाँ से मिलती है? तो पहला है नाक। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए, प्रत्येक से कहते हैं उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जो किसी वर्ण शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे प्रत्येक वर्ण कहते हैं। जैसे दुकान प्लस दार दुकानदार, समाज प्लस एक सामाजिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक। आगे तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ऐसे शब्द जिसे संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण पुत्री, गाय, सरप, ग्राम आदि। वर्ण के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखें। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्षव स्वर, प्लुतु और दीर्घ स्वर। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना था। बसंत ऋतु, कंप्यूटर की उपयोगिता, हमारे परिवार का नया सदस्य, वृक्ष। तो ये आपको करना था। आगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखें। तो मुख्य अध्यापक को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, देने हेतु आवेदन पत्र, अपने मित्र को वृक्षों के महत्व को बताते हुए पत्र। तो यहाँ पर देखो, जैसे एक बच्ची ने लिखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से निवेदन है कि मैं एक 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी अफसर हैं, उसका तबादला रोहतक हो गया है। मेरा सारा परिवार भी रोहतक जा रहा है। कृपा करके मुझे मेरा प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें, आपकी अति कृपया होगी। इस तरीके से आप सभी बच्चों को लिखना था। आगे है क्षितिज भाग एक काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो रसकान क्या देखकर दिल्ली से ब्रिज चले गए थे? तो इसमें आएगा, ये गलत निशान लगा हुआ है, इसमें आएगा राजा का अन्याय देखकर। इसके बाद में केती और कोकिला शीर्षक कविता में कवि की कौन सी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ पर क्रांतिकारी आएगा। इसके बाद में निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। इसमें यहाँ पर कवि एवं कविता का नाम आपको लिखना है। कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी है, कविता का नाम केदी और कोकिला है। इसके बाद में है प्रस्तुत काव्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने ब्रिटिश शासन की काली करनी अर्थात भारतीय पर किए जाने वाले अत्याचार के बारे में बताया है। कोकिला के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ के अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। आगे ब्रिटिश शासन की करनी के विषय में कवि ने क्या कहा है? तो इसका आंसर भी आप चेक कर लेना। कवि ने काला संकट सागर किसे कहा है? तो यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है। निम्नलिखित काव्यांश का भाव है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर आपको पढ़ना था इसका और भाव सौंदर्य लिखना था। प्रश्न नंबर 8 है, ग्रामश्री नामक कविता में किस मौसम का और कैसा उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 7 का भाव है वो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। इसके अंदर प्रश्न नंबर 8 जो है इसका आंसर आगे लिखा गया है। इसके बाद में आगे खंड है जो, उसमें प्रश्न नंबर 9 है, क्षितिज भाग एक गद्य खंड के आधार में निर्मित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर सही विकल्प पर निशान लगाना। कैसे नमक हराम बेल एक दिन वहाँ काम न किया, ये शब्द किसने कहे थे? तो जूरी की पत्नी ने कहे थे। इसके बाद में लेखक के अनुसार आज सच्चा सुख किसे समझा जाता है? तो उपभोग भोग को। इसके बाद में सालिम अली साहब की जीवन साथी कौन थी? तो तहमीना। पहला ऑप्शन सही है। आगे एक गद्यांश दिया गया, इससे आपको प्रश्न पूछे गए थे, उनके आंसर आपको लिखने थे। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम? तो लेखक प्रेमचंद है, पाठ दो बेलों की कथा है। और हम किस व्यक्ति को गधा कहते हैं? तो हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो मूर्ख से गधा कहते हैं। गधे के जीवन की प्रमुख, गधे को न तो कभी भी क्रोध करते देखा और न ही सुना गया। गधे के जीवन की प्रमुख विशेषता हमने लिख दी। गधे के चेहरे पर सदा विषाद भाव रहता है। परले दरवाजे का बेवकूफ़ से क्या, परले दर्जे का बेवकूफ़ से क्या अभिप्राय है? तो इसका इसमें से हमें जो
आंसर लिखनी थी, इस पैराग्राफ को पढ़कर लिखने थे। गधे को गधा क्यों कहा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 11, राहुल सांकृत्यायन एवं श्यामाचरण दुबे के जीवन पीछे तथा साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ऊपर वाले जो 2 प्रश्न बच गए थे उसका जो है आंसर यहाँ लिखा हुआ है। परले दर्जे का बेवकूफ़ से अभिप्राय मूर्ख या बेवकूफ़। जब हम किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहेंगे। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापाद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर भी आपको देना था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 जो है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप अपना चेक कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 13 का आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखा है और इसका अथवा भी था, तो आप उनमें से कोई भी एक कर सकते थे। आगे इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है, इसका आंसर भी यहाँ पर नीचे लिख रखा है, तो आप पढ़ के इसको चेक कर सकते हैं। और आगे इसके अथवा है उसका आंसर ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आज आपका जो पेपर है उसको हल करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से किया होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।